लल्ला के जीवन की रक्षा करने के लिए एकमात्र यही उपाय है। किसी कन्या को उसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरना ही होगा। सर्जरी कामयाब हुई। सागर के नाम का सिंदूर हम कभी भी नहीं हटाएंगे। बचपन में सागर और गंगा की बढ़ती दोस्ती देखकर माधवी सागर को हॉस्टल भेज देती है। 10 साल बीत जाने के बाद भी सागर और गंगा की दोस्ती में फर्क नहीं पड़ता। इस बीच गंगा और सागर पुलकित की शादी करवाने के लिए सलोनी को अगवा कर लेते हैं, लेकिन दोनों ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि पुलकित का प्यार एक तरफा है। अपनी बेटी को अगवा होने को लेकर एमएलए श्रीवास्तव जज निरंजन पर उंगली उठाता है। अपने पिता की ओर उठती हुई उंगली सागर बीच में ही पकड़ लेता है। अब आगे। मेरे पापा और मेरे भैया से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? तेरे बाप ने शायद तुझे ये नहीं सिखाया कि मुजरिमों के साथ कैसे बात करते हैं। ये मुजरिम नहीं है। आवाज नीची लड़के, गिरफ्तार कर लो इसे और इस पर तब तक लाठियां बरसाओ जब तक कि हमारी बिटिया का पता न बता दे। गिरफ्तार करो इसे। यस सर। Do this. रुक जाइए। ये हथकड़ी पुलकित भैया को नहीं, हमें लगनी चाहिए। ये तो बड़े भाई होने का फर्ज निभा रहे हैं। हमारी गलती पे पर्दा डाल के। सलोनी दीदी को उनके घर से हम लेकर आए थे। पुलकित भैया को इस बारे में कुछ नहीं पता था। गुनाह हमने किया है तो जेल भी हम ही जाएंगे। सागर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो हम अपने विश्वास की उंगली पकड़े इतनी दूर तक चले गए कि इतनी बड़ी भूल कर बैठे। इस सजा के हकदार सिर्फ हम ही हैं और कोई नहीं। हमें गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। गंगा, तू सारा ब्लेम अपने ऊपर नहीं ले सकती है। इसमें मैं भी शामिल हूँ। जाइए पापा। रोनी बेटा, बेटा तू ठीक है ना? तुझे इन लोगों ने अगवा किया था ना?
फिक्र मत कर, इन लोगों को तो ऐसी सजा दिलवाएंगे हम। नहीं पापा प्लीज। मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया था। बल्कि मैं खुद अपनी मर्जी से पुलकित से मिलने गई थी। शादी से पहले एक बार मिलने की इच्छा थी बस। पापा, गंगा और पुलकित ने हमें बिल्कुल भी मजबूर नहीं किया। रहने दो सलोनी दीदी, हमें तुम्हारी दया की भीख नहीं चाहिए। तुम्हें सच स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन हम में है। ये गुनाह हमने किया और हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। माफ कर दो बाबू, आज हमारे कारण तुम पर इल्जाम लगा। क्या कर दिया तूने लड़की? इस लड़की को बचाने की कोशिश कर रही है तू? देख रही है इसका घमंड? घमंड नहीं, सच्चाई है ये। सारा प्लान मैंने बनाया था। सलोनी दीदी को घर से मैंने किडनैप किया था। अब कड़ी मुझे लगनी चाहिए। पुलिस स्टेशन मैं जाऊंगा। सागर, हमारी गलती की सजा तुम अपने सर मत लो। सलोनी दीदी को लाने का प्लान हमने बनाया था। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मुझे गिरफ्तार कीजिए। बंद करो नाटक। सारा किया धरा इस विधवा लड़की का है। सीसीटीवी फुटेज से साबित हो जाएगा कि मेहंदी के दिन भी ये लड़की हमारे घर में आई थी और आज भी। गिरफ्तार करो दोनों को। अच्छा, सिर्फ गंगा दिखाई दी फुटेज में? मैं नहीं दिखाई दिया, मैं भी तो था उसके साथ। असल बात क्या है पता है? गंगा से आप पुरानी बात का बदला लेना चाहते हो, इसलिए बार बार उसका नाम ले रहे हो, और कुछ नहीं। गंगा की वजह से आपका पॉलिटिकल करियर खराब हुआ था, जेल जाना पड़ा था आपको, राइट? अरे क्या इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। गंगा और पुलकित पे तो ऐसी धाराएं लगवाऊंगा, इस पूरे खानदान को इतना बदनाम करके छोड़ेंगे कि पूरे बनारस में निरंजन चतुर्वेदी और पूरा परिवार किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। खबरदार जो तुमने हमारे बाबू का नाम लिया। पापा को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसके बाद इनका नाम लिया तो बहुत पछताओगे। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि गलती मेरे बच्चों ने की है। जिस पिता की संतान ने इतना बड़ा गुनाह किया हो,
सारी जिंदगी अपने आप से आंखें नहीं मिला पाएगा। दुनिया का सामना क्या करेगा? मेरी शर्मिंदगी और बदनामी की वजह और कोई नहीं, तुम तीनों। मिस्टर श्रीवास्तव ने तो बस आईना दिखाया है। बोलो, क्या चाहते हो? इन तीनों में से कोई भी सलाखों के पीछे चला गया तो इनका करियर और इनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहूंगा। हाँ, किसी भी तरह की सजा के लिए तैयार हूं मैं, क्योंकि मेरी परवरिश में कहीं ना कहीं कमी रह गई। मेरे बच्चे गुनाह के रास्ते पर चले गए। दिल तो यही चाहता है जज साहब, जिस तरह हमारे जेल जाने से हमारा कैरियर और हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, ठीक वैसा ही इन लोगों के साथ भी हो। 10 साल पहले जब हम जेल भेजे गए थे, हमारे मन में एक इच्छा पैदा हुई थी। उसको पूरा करने का आज बिल्कुल सही मौका है। अगर हमारी इच्छा आज पूरी हो जाए तो हम अपनी शिकायत भी वापस ले लेंगे और इन सबको माफ भी कर देंगे। निरंजन चतुर्वेदी, बहुत नाज है ना तुम्हें अपने आदर्शवादी और इंसाफ पसंद होने पर, इसीलिए सीना चौड़ा करके और गर्दन कान कर चलते हो ना। लेकिन हमें तुम्हारी ये तनी हुई गर्दन पसंद नहीं है, हम इसे झुकाना चाहते हैं। आदर्शवादी निरंजन चतुर्वेदी को बेबस, गिड़गिड़ाता हुआ और मजबूर देखना चाहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो सब माफ। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप, प्लीज प्लीज। मेरे पति का सर किसी के सामने नहीं झुकेगा। नीरू, नहीं बेटा, तूने कोई गलत काम नहीं किया, तू कुछ नहीं करेगा। पापा प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज। बाबू, हम जेल चले जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन तुम ऐसे लोगों के सामने अपना सर मत झुकाना। बाबू प्लीज। सोच लो निरंजन चतुर्वेदी, तुम्हारे मुंह से निकली एक माफी इन तीनों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकती है। वरना जिंदगी भर पूरा शहर तुम्हें मुजरिम का बाप कहकर ताने देगा। ये आप क्या कर रहे हैं? रुक जाइए, मत कीजिए ऐसा। बाबू प्लीज, हमारी जान ले लो, लेकिन ऐसे लोगों के सामने अपना स्वाभिमान मत तोड़ना। बाबू प्लीज, माफी मत मांगो बाबू प्लीज। प्लीज पापा, प्लीज। पापा को कुछ करने की जरूरत नहीं है। पापा पापा प्लीज मेरी बात सुनिए।
वाह जस्सा वाह, आपके परिवार के प्रति आपका प्रेम देखकर सच में दिल भरा है हमारा। इन तीनों को तो बर्बाद होने से आपने बचा दिया, मगर अफसोस कि आपका मान सम्मान घमंड सब कुछ आज हमारे कदमों में चकनाचूर हो गया। खेल खत्म, हमने शिकायत वापस ली। चल बेटी चलो। बाबू हमें माफ कर दो बाबू, प्लीज। ऐसे चुप मत रहो बाबू, प्लीज कुछ तो बोलो बाबू। खुश हो ना तुम गंगा? और तुम दोनों भी, बल्कि सभी को खुशी मिली होगी आज। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। वो आज मेरा सर हमेशा हमेशा के लिए झुका दिया तुम लोगों ने। आप प्लीज अंदर चलिए। तुम सब इस गुनाह में बराबर के हिस्सेदार हो। और बाजी तुम भी। जब गंगा सलोनी के घर गई थी और श्रीवास्तव ने यहां आकर ये बात कही, तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अम्मा जी भी चुप रहेगी। और तुम गंगा, तुमने तो मेरे विश्वास को चूर चूर कर दिया। तुमसे ऐसे नादानी की उम्मीद नहीं थी मुझे। किस पर भरोसा करूं मैं? किस पर? आज मेरे ही परिवार ने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे अंधेरे में रखा,
मेरे परिवार ने। सजा मुझे उस एमएलए ने दी, सजा मुझे अपने परिवार ने दी है, मेरे अपने परिवार ने।